आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। इसमें हम हार्ट की बेसिक चीज़ें देखेंगे। जो हार्ट है ये क्या है, हमारा वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन मतलब हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, इसके बिना हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। जो हार्ट क्या करती है, पंप करती है ब्लड को और सर्कुलेट करती है, सर्कुलेट करेगी थ्रू आउट द बॉडी हमारे। तो हार्ट ये सिचुएटेड कहाँ होती है, इन मीडियस्टिनम में सिचुएटेड होती है। मीडियस्टिनम कहाँ होता है, ये लंग्स के बिटवीन में स्पेस होता है, उसको मीडियस्टिनम बोलते हैं, वहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है। तो हार्ट का वेट क्या है, मेल्स में 300 ग्राम है और फीमेल्स में 250 ग्राम है। इसके पास 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके पास 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसके पास राइट एट्रियम होते हैं और लेफ्ट एट्रियम होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे 4 वेल्व्स होते हैं, 4 ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व होते हैं और आयोटिक वॉल्व होते हैं। इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास 3 इरेगुलर शेप ऑफ कप्स होते हैं। और इसको बाइकस्पिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास 2 कप्स होते हैं। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो राइट साइड में होता है और बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड में होता है। और यहाँ पे राइट साइड में पल्मोनरी वेल्व होते हैं, लेफ्ट साइड में आयोटिक वेल्व होते हैं। ये हो गया। फिर हमारे पास हार्ट के पास 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडल लेयर और एंडोकार्डियम हमारा इनर लेयर होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है हार्ट में, जो राइट एट्रियम होते हैं उसमें सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा क्या लेके आते हैं, वीनस ब्लड लाते हैं। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, जो राइट एट्रियम में ये इन्फीरियर वेना कैवा और ये सुपीरियर वेना कैवा वीनस ब्लड लाएंगे। तो जो राइट एट्रियम से ये सुपीरियर वेना कैवा वीनस ब्लड आएगा फ्रॉम हेड, नेक एंड अपर लिम्ब, और ये इन्फीरियर वेना कैवा वीनस ब्लड आएगा फ्रॉम थोरेक्स, एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब से। जो फिर इसके बाद ये जो वीनस ब्लड आएंगे ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएंगे। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएंगे किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू। फिर ये जो भी वीनस ब्लड रहेंगे वो पल्मोनरी ट्रंक में चले जाएंगे। ये हमारे पल्मोनरी वेल्व के थ्रू पल्मोनरी वेल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में गए। फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगे और यहाँ से ये हमारे लंग्स में आ जाएंगे। ये हमारे समझ लो लंग्स हैं, ये लंग्स में हमारे ये आ गए, इसकी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया और फिर यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में चले जाएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद क्या, ये लेफ्ट एट्रियम से ही हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा किसके थ्रू, बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू। फिर इसके बाद ये आयोटिक वेल्व के थ्रू हमारे आयोटा में जाएगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, सबके पास पहुंच जाएगा एक्सेप्ट द लंग्स। तो इसमें क्या था, राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में गया, फिर पल्मोनरी ट्रंक में, फिर राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, जिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा, फिर वो लंग में जाएगा, फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होएगा, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आयोटा में, होल बॉडी में एक्सेप्ट द लंग पहुंच जाएगा और पूरे बॉडी टिश्यू को पहुंच जाएगा पूरे। मतलब इसमें एक क्या है एक्सेप्शन कि हमारे हार्ट में सिर्फ होता है कि आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पूरे बॉडी में कैसा रहता है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट द सिर्फ ये हमारे हार्ट के आर्टरी और वेन को।